बैटमैन वर्सेस रॉबिन दो ऐसे फॉर्मिडेबल यानी भयंकर वॉरियर्स की कहानी है जिसमें ये गॉथम सिटी जो क्राइम और इनजस्टिस से भरी हुई है उसे अपने तरीकों से बचाने की कोशिश करते हैं, जिससे इनके बीच कई बार क्लैश भी होता है। बैटमैन वर्सेस रॉबिन डीसी एनिमेटेड यूनिवर्स की 5वीं फिल्म है। इससे पहले की फिल्म्स को मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, जिनका लिंक आपको इस वीडियो के एंड में और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए अब करते हैं बैटमैन वर्सेस रॉबिन के बारे में डिटेल में बात। फिल्म की शुरुआत में गॉथम सिटी से काफी दूर एक सिटी में रॉबिन एंटन स्कॉट नाम के एक सीरियल किलर को सर्च कर रहा था। ये सीरियल किलर अपने विक्टिम्स की स्किन और बॉडी पार्ट से डॉल बनाता था, इसलिए इसे डॉल मेकर नाम से भी जाना जाता है। रॉबिन इस लोकेशन पे पहुंच जाता है जबकि बैटमैन रास्ते में ही था। बैटमैन रॉबिन से कहता है कि गॉथम से गायब हुए बच्चे इस सिटी में कैसे हो सकते हैं और रॉबिन को कुछ भी करने से मना करता है जब तक वो खुद वहां ना पहुंच जाए। इसके बाद भी रॉबिन एक सुनसान फैक्ट्री में घुस जाता है। इस रॉबिन का नेचर थोड़ा जिद्दी टाइप का है, जो हमने पिछली फिल्म में भी देखा था। ये ज्यादातर गुस्से में ही रहता है, इसलिए बैटमैन उससे कहता है कि याद रखना, जस्टिस नॉट वेंजियंस, मतलब उन्हें रेज में आके कोई फैसला नहीं करना बल्कि इंसाफ करना है। जब रॉबिन उस वेयर हाउस में बच्चों को ढूंढ रहा था तभी वहां एंटन स्कॉट पहुंचता है और वो अपने एक्सपेरिमेंट किए हुए विक्टिम्स को रॉबिन पे अटैक करने को बोलता है और तब तक बैटमैन भी वहां पहुंच जाता है। जिसके बाद एंटन स्कॉट वहां से बचकर बाहर की तरफ भागने लगता है और रॉबिन उसका पीछा करके उसे पकड़ लेता है। यहाँ बैटमैन केजेस में बंद बच्चों को फ्री कर देता है। हालांकि रॉबिन पहले काफी गुस्से में था, लेकिन फिर भी एंटन स्कॉट को मारता नहीं है क्योंकि उसे बैटमैन की कही हुई वो जस्टिस नॉट वेंजेंस वाली बात याद थी। लेकिन तभी वहां कोई आउल जैसे सूट में आता है और एंटन स्कॉट को मार देता है और वो रॉबिन से कहता है कि अपनी इंस्टिंक्ट पे कभी डाउट मत करना। इतना कह के वो अननोन आदमी वहां से भाग जाता है और जब बैटमैन एंटन स्कॉट को मरा हुआ देखता है तो उसे लगता है कि उसके मना करने के बाद भी रॉबिन ने ऐसा किया और कहता है कि इतने दिन मेरे साथ रहने के बाद भी तुम वैसे ही असैसिन बन गए जैसे तुम्हारे नाना रास अल गुल चाहते थे। रॉबिन कहता है कि अगर वो ऐसा करना चाहता तो आसानी से कर देता, लेकिन तुम्हारी रिस्पेक्ट के चलते मैंने ऐसा नहीं किया। जिसके बाद बैटमैन के पूछने पर रॉबिन उससे कहता है कि खुद ही पता लगा ले कि ये किसने किया है। उसके बाद बैटमैन को वहां एक आउल का पंख मिलता है। असल में जिसने एंटन स्कॉट को मारा था वो कोर्ट ऑफ आउल्स का मेंबर था। जब ब्रूस वेन छोटा था तब उसके फादर थॉमस वेन उसको एक सीक्रेट ग्रुप कोर्ट ऑफ आउल्स के बारे में बताते हैं जो दुनिया से छिपकर अपना काम करते हैं। उसके कुछ टाइम बाद थॉमस और मार्था वेन का मर्डर हो जाता है और ब्रूस को लगता है कि इसके पीछे भी कोर्ट ऑफ आउल्स का ही हाथ है, लेकिन इस बात का कोई सबूत नहीं मिलता, जिसके कारण उसे लगता है कि कोर्ट ऑफ आउल सिर्फ एक कहानी है। यहाँ वेन मैनर में ब्रूस वेन समंथा जो एक सोशल वर्कर है उसके साथ डिनर कर रहा था। जिसके बाद ब्रूस गॉथम सिटी को लेकर अपने प्लान समंथा को बताता है कि कैसे वो इस सिटी के इंफ्रास्ट्रक्चर को सही कर सकते हैं। उसके बाद वो समंथा को डेमियन वेन यानी रॉबिन से इंट्रोड्यूस कराता है और बताता है कि जब तक एडॉप्शन पेपर वर्क नहीं हो जाता तब तक ये एक सीक्रेट है। उसके बाद वो सबको इस बारे में बता देंगे। एंटन स्कॉट केस के बाद बैटमैन वेन मैनर की सिक्योरिटी को बढ़ा देता है ताकि डेमियन एक बार फिर रॉबिन के रूप में बाहर ना जा सके। लेकिन रात को रॉबिन एक बार फिर छिपकर बाहर जाने की कोशिश करता है, लेकिन ब्रूस ने काफी ट्रैप्स लगा रखे थे जिसकी वजह से वो पकड़ा जाता है और रॉबिन ब्रूस पे काफी गुस्सा होता है कि उसे सर्विलेंस में रखा गया है। लेकिन ब्रूस उसे समझाता है कि उसकी प्रोटेक्शन के लिए ऐसा किया गया है और कहता है कि अगर तुम थोड़े भी ट्रस्टवर्दी होते तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। और रॉबिन उल्टा ब्रूस पे इल्जाम लगाते हुए कहता है कि तुमने मुझ पे कभी ट्रस्ट किया ही नहीं। ब्रूस कहता है कि ट्रस्ट को कमाना पड़ता है और रॉबिन कहता है कि ये चीज दोनों तरफ से काम करती है। उसके बाद बैठ के में रॉबिन कंप्यूटर पे एंटन स्कॉट के बारे में देखता है और ब्रूस से पूछता है कि अगर उन केजेस में उन बच्चों की जगह वो होता तो तब भी तुम उसे नहीं मारते। जिसके जवाब में ब्रूस कहता है कि हमें इससे बेहतर बनना है। डेमियन ब्रूस से सॉरी बोलता है ऐसे बाहर जाने की कोशिश करने के लिए। यहाँ ब्रूस जो बैट सूट पहन रहा था कहता है और बाकी नाइट्स का क्या। रॉबिन कहता है कि उनके लिए वो सॉरी नहीं है क्योंकि उन्होंने डॉल मेकर को रोका और कहता है मुझे अल्टीमेट सोल्जर बनने के लिए रेस किया गया है, बाहर ऐसी कोई चीज नहीं है जो मुझे हर्ट कर सकती है। बैटमैन कहता है कि असल में तुम अभी एक बच्चे ही हो। रॉबिन कहता है कि फिर उसे वो अपने साथ बाहर क्यों ले जाता है। बैटमैन बताता है कि जल्दी एडॉप्शन पेपर साइन हो जाएंगे और उसके बाद चीजें बिल्कुल बदल जाएंगी और बैटमोबाइल में बैठ के चला जाता है। बैटमैन ने वहाँ पहले रॉबिन डिक ग्रेसन को बुलाया हुआ था जो अब नाइटविंग बन चुका है ताकि नाइटविंग रॉबिन को ट्रेन कर सके, लेकिन रॉबिन की स्किल्स काफी बढ़िया थी और वो नाइटविंग को भी हरा देता है। यहाँ दूसरी तरफ बैटमैन एक म्यूजियम में पहुंचता है जहाँ उसे अपने फादर की बताई हुई कहानी याद आती है और ये भी कि कैसे उसने बचपन में उस कहानी पे यकीन कर लिया था। अपने पेरेंट्स की मौत के बाद ब्रूस आउल्स को लेकर इतने गुस्से में था कि उसने अपने घर पे चुपचाप बैठे आउल को भी मार दिया था और कोर्ट ऑफ आउल्स के बारे में पता लगाने की भी बहुत कोशिश करता है, लेकिन उसे कोई सबूत नहीं मिलता। जिसके बाद उसे लगने लगता है कि कोर्ट ऑफ आउल्स की कहानी सच में सिर्फ एक कहानी है। तभी वहाँ वैसे ही आउल सूट पहने हुए कुछ लोग बैटमैन पे अटैक करते हैं और इनकी फाइट के दौरान बैटमैन एक असैसिन का मास्क उतार देता है और देखता है इस मास्क के नीचे कोई बूढ़ा सा इंसान है, लेकिन फिर भी इस फाइट में वो बैटमैन को बुरी तरह घायल कर देते हैं। वो ऑलमोस्ट बैटमैन को मारने ही वाले थे तभी वो अचानक मेल्ट होकर मर जाते हैं। जिसके बाद बैटमैन बेहोश होने लगता है और उसे अपने बचपन की याद आती है जब एल्फ्रेड उसे बताता है कि कभी कभी ऐसी बुरी चीजें हो जाती हैं जिन्हें होना होता है। उनके पीछे कोई सीक्रेट सोसाइटी, कोई सीक्रेट प्लॉट नहीं होते। वो ब्रूस को समझाने की कोशिश कर रहा था कि कोर्ट ऑफ आउल जैसी कोई चीज नहीं है। जिसके बाद बैटमैन इमरजेंसी सिग्नल सेंड कर देता है और बेहोश हो जाता है। यहाँ नाइटविंग देखता है कि रॉबिन एक बार फिर घर से बाहर चला गया है और एक कपल को 2 गुंडों से बचाता है। वो दोनों गुंडे सरेंडर कर देते हैं, लेकिन फिर भी रॉबिन
उनसे लड़ने के लिए कहता है। तभी वहाँ वही आदमी आ जाता है जिसने एंटन स्कॉट को मारा था और रॉबिन से कहता है कि इंतजार किस बात का है, मार दो इन्हें। जिसके बाद वो अपना नाम टैलोन बताता है और रॉबिन को अपने साथ आने के लिए बोलता है। टैलोन रॉबिन को एक सीक्रेट जगह पे ले जाता है जहाँ बहुत से आउल सूट्स रखे हैं। टैलोन कहता है कि वो बैटमैन की रिस्पेक्ट करता है, लेकिन किसी डर या मिसगाइड मॉरल वैल्यूज की वजह से कुछ लाइंस हैं जिन्हें बैटमैन कभी क्रॉस नहीं करेगा, और कहता है इसलिए वो गॉथम सिटी में आया है ताकि वो काम कर सके जो बैटमैन नहीं कर सकता। टैलोन कहता है कि वो क्राइम और क्रिमिनल को हमेशा के लिए खत्म कर देना चाहता है। असल में वो रॉबिन का ब्रेन वॉश कर रहा था ताकि वो बैटमैन का साथ छोड़ के उन्हें ज्वाइन कर ले, और रॉबिन भी उसकी बातों से काफी इंप्रेस हो जाता है। और जाते हुए टैलोन रॉबिन को एक नाइफ देता है एज अ गिफ्ट, साथ ही उसको एक डिवाइस देता है और कहता है कि जब तुम डिसीजन ले लो तो इससे मुझे कांटेक्ट कर लेना, और बैटमैन को इन सब बातों का ना बताने के लिए कहता है। जिसके बाद रॉबिन वापस घर आ जाता है जहाँ बैटमैन पहले से ही उसका वेट कर रहा था, जो उस नाइफ को देखता है और रॉबिन से पूछता है कि वो कहाँ गया था, लेकिन वो कुछ नहीं बताता। ब्रूस उससे कहता है कि अगर तुम एक बार और बाहर गए तो वो उसे डिसिप्लिन सिखाने के लिए 1 साल के लिए स्विट्जरलैंड के एक हॉस्टल में भेज देगा, और टैलोन से मिले उस नाइफ को लेकर सेफ में रख देता है। उसके बाद डिक ग्रेसन ब्रूस से कहता है कि पहले मैं भी तो बिना बताए घर से बाहर चला जाया करता था। तो ब्रूस कहता है कि वो लोग बाहर घूम रहे हैं और बैटमैन उनका टारगेट है, तो डेमियन भी सेफ नहीं है। डिक ग्रेसन कहता है तो उससे बात करो और उसे समझाओ, लेकिन ब्रूस कहता है कि वो नहीं समझेगा। उसके बाद रॉबिन एक बार फिर बाहर चला जाता है, जिसे डिक ग्रेसन, ब्रूस और एल्फ्रेड बैट केव से देख रहे होते हैं, और एल्फ्रेड बताता है कि उसने सिक्योरिटी सिस्टम को बंद कर दिया था ताकि रॉबिन को ऐसा ना लगे कि वो जेल में है, जिसमें नाइटविंग एल्फ्रेड की बातों से एग्री करता है। एल्फ्रेड बैटमैन से कहता है कि कभी कभी हमें फेथ रखना चाहिए। उसके बाद ब्रूस वेन अपनी कार में समांथा से फोन पे बात करते हुए उससे मिलने जा रहा था। तभी कुछ आउल मास्क पहने हुए लोग उसे किडनैप कर लेते हैं, और जब उसकी आंखें खुलती है तो वो अपने आप को कोर्ट ऑफ आउल्स के बीच में खड़ा देखता है, जहां हर तरफ कोर्ट ऑफ आउल के मेंबर बैठे हैं, और इनका लीडर ग्रैंड मास्टर अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है और ब्रूस वेन को अपने साथ ज्वाइन करने के लिए कहता है। जिसके बाद ब्रूस वेन वहां रखे आउल के मास्क को उठा लेता है। तो इससे आगे की कहानी मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी काफी बड़ी हो गई है, इसलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।